माँ बनना शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। मातृत्व एक ऐसा सुखद एहसास है जिसके आगे दुनिया का कोई सुख नहीं। लेकिन तब क्या जब इसे एहसास करने में कुछ तकलीफें हों, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हों, प्रेग्नेंट होने के बाद कई दिक्कतों के बारे में पता चले, गर्भाशय में असमानताएं हो, भ्रूण ठीक से न बढ़ पा रहा हो। ऐसे में भ्रूण के साथ साथ गर्भवती महिला के जीवन को भी खतरा हो सकता है। ऐसे समय में डॉक्टर अबॉर्शन या फिर कहें गर्भपात करने की सलाह देते हैं। लेकिन भारत में गर्भपात को लेकर क्या है नियम? क्या भारत में गर्भपात कराना है आसान? अबॉर्शन को लेकर क्या कहता है देश का कानून? इन सवालों पर गौर करें तो ये काफी बड़ी चीज दिखाई देती है। हालांकि अगर परेशानी जेन्युइन है तो भारत में गर्भपात कराने में बहुत परेशानी नहीं आती। भारत की सर्वोच्च अदालत ने भी इसमें काफी हद तक छूट दी हुई है और दिल्ली हाईकोर्ट ने तो मंगलवार को एक 33 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की अनुमति दे दी। 33 सप्ताह का मतलब है करीब 8 महीने। 8 महीने के भ्रूण को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा, एक गर्भवती महिला के अबॉर्शन का अधिकार दुनिया भर में बहस का विषय रहा है। भारत अपने कानून में एक महिला की पसंद को मान्यता देता है। 26 साल की विवाहित महिला को गर्भपात की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने कहा, दुर्भाग्य से मेडिकल बोर्ड ने विकलांगता की डिग्री या जन्म के बाद भ्रूण के जीवन की गुणवत्ता पर कोई कैटेगोरियल राय नहीं दी है और कहा है, इस तरह की अनिश्चितता गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली महिला के पक्ष में होनी चाहिए। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, अदालत का मानना है कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय मां की पसंद के साथ साथ अजन्मे बच्चे के गरिमापूर्ण जीवन की संभावना को भी मान्यता दी जानी चाहिए। अदालत का मानना है कि इस मामले में गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दी जानी चाहिए। दरअसल याचिका डालने वाली महिला को डॉक्टर ने आगाह किया कि बच्चा विकलांग होगा। बस इसी के बाद महिला कोर्ट पहुंच गई अबॉर्शन की अनुमति लेने के लिए। अदालत ने कहा, कोर्ट माता पिता को प्रभावित करने वाले मानसिक आघात के साथ साथ उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी समझ रहा है और याचिकाकर्ता सभी फैक्टर्स को तोलने के बाद ही अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय ले रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अबॉर्शन से पहले याचिकाकर्ता की सहमति ली जाएगी कि वो अपने रिस्क पर इस प्रक्रिया से गुजरेगी। अपने आदेश में अदालत ने यह भी माना कि ऐसे मामलों में गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय लेते समय महिलाओं को गंभीर दुविधा से गुजरना पड़ता है। एक अजन्मे बच्चे में असमानताओं का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक के उदय के बाद अबॉर्शन के आसपास के मुद्दे अधिक से अधिक जटिल होते जा रहे हैं। ऐसे में समझते हैं कि क्या है 33 महीने के गर्भ को खत्म करने का पूरा मामला। सोमवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान न्यूरोसर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञ का पक्ष सुना गया था और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दरअसल कुछ दिक्कतों की वजह से विकलांग बच्चा पैदा हो सकता था। प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में थी, इसलिए दिल्ली के LNJP अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में अपील की थी। न्यूरोसर्जन ने कोर्ट में कहा था, इस बात की पूरी संभावना है कि बच्चा कुछ विकलांग होगा लेकिन बच जाएगा। बच्चे के जीवन की गुणवत्ता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जन्म के लगभग 10 हफ्ते बाद कुछ परेशानियों से निपटने के लिए सर्जरी की जा सकती है। 26 साल की पूजा नाम की महिला की तरफ से एडवोकेट अन्वेश मधुकर, प्रांजल शेखर, प्राची निर्वाण और यासीन सिद्दीकी ने कोर्ट में पक्ष रखा था। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से कोर्ट ने परमिशन दी हो। इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक 16 साल की लड़की को अपना 28 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दी थी। अब चलिए जानते हैं भारत में अबॉर्शन को लेकर कानून क्या कहता है। भारत में पहले कुछ मामलों में 20 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने की मंजूरी थी, लेकिन साल 2021 में इस कानून में संशोधन के बाद ये समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई है। इतना ही नहीं, कुछ खास मामलों में 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन कराने की मंजूरी ली जा सकती है। भारत में 3 कैटेगरी में बटा है अबॉर्शन। पहला, प्रेगनेंसी 0 से 20 हफ्ते तक। अगर कोई महिला मां बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस फेल हो गया है और महिला ना चाहते हुए भी गर्भवती हो गई है तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। इसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर का होना जरूरी है। दूसरा, प्रेगनेंसी के 20 से 24 हफ्ते तक। अगर महिला यौन उत्पीड़न या रेप की शिकार हुई है और इस वजह से प्रेग्नेंट हुई है तो 20 से 24 हफ्ते के बीच भी अबॉर्शन करवा सकती है। अगर महिला विकलांग है तो भी अबॉर्शन करवा सकती है। इसके अलावा बच्चे के जिंदा रहने के चांस कम है या मां की जान को खतरा है और प्रेगनेंसी के दौरान महिला का मैरिटल स्टेटस बदल जाए, तलाक हो जाए या विधवा हो जाए तो भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है।
तीसरा, प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते बाद अगर मां या बच्चे के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को कोई खतरा है तो महिला 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन करवा सकती है। हालांकि इसका फैसला मेडिकल बोर्ड लेगा। कानून के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने यहाँ मेडिकल बोर्ड का गठन करना जरूरी है। इस बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, सोनोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। ये बोर्ड गर्भवती महिला की जांच करता है और उसके बाद अबॉर्शन की अनुमति देता है। अगर प्रेगनेंसी से गर्भवती महिला की जान को कोई खतरा है तो किसी भी स्टेज पर एक डॉक्टर की सलाह पर अबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन अबॉर्शन होगा तभी जब महिला की लिखित अनुमति होगी। अगर कोई नाबालिग है या मानसिक रूप से बीमार हो तो ऐसी स्थिति में माता पिता या गार्जियन की अनुमति जरूरी होगी। तो ये है भारत में अबॉर्शन कराने के नियम। दिल्ली हाईकोर्ट में भी अपनी गुहार लेकर पहुंची पूजा के बच्चे के लिए डॉक्टर ने विकलांग पैदा होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस फैसले को मां पूजा पर छोड़ दिया है कि वो गर्भ में पल रहे अपने बच्चे के साथ क्या करना चाहती है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कोर्ट ने महिला को अनुमति देकर ठीक किया या नहीं, या आपकी इस बारे में कुछ और राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।